हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम बैक टू आवर नेशनल पार्क सीरीज, जिसमें हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं किसी भी स्टेट के वो सारे कवर कर रहे हैं। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे जो है हमारा गिर नेशनल पार्क। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यही डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीडोमिनेंटली जो हमारा एशियाटिक लायंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये जो नेशनल पार्क है फेमस है। और इसी रीज़न से हमारे जो नेशनल पार्क है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चीतास जो थे हमारे एक्सटेंट हो गए थे 1952 में, पर ये जो है इन्हें कंजर्व किया गया। बट बहुत सारे होते थे पहले के ज़माने में, धीरे धीरे हंटिंग से इनका नंबर भी कम होता गया। और अब जो फाइनली अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में एग्जिस्ट करते हैं हमारे एशियाटिक लायन। तो सबसे पहले एक बार मैप पे देख लेते हैं हमारे गिर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है। स्टेट है गुजरात, ठीक है। स्टेट की बात करें तो ये गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में लोकेटेड है, आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये पूरा गुजरात का मैप है। और जो नेशनल पार्क है हमारा वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर सिचुएटेड है गुजरात के स्टेट में। अब इसके डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वहां पर जो है हमें डिस्ट्रिक्ट का नंबर दे दिया था कि लाइज इन 2 डिस्ट्रिक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से पूछ लेते हैं, कभी कभी नाम भी दे देते हैं। तो गिर नेशनल पार्क जो है हमारे, इट इज ऑल्सो नोन एज ससन गिर एंड लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। और स्टेट हमने पढ़ ही लिया है, स्टेट है हमारा गुजरात। सिचुएटेड ऑन साउथ वेस्टर्न पार्ट, अभी अभी मैप पे देखा था ना कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में, अगर यहाँ पे दिख जाएगा क्लियरली कि ये है हमारा गिर नेशनल पार्क। साउथ वेस्टर्न पार्ट में ये जो हमारा पार्क है लोकेटेड है। और कौन सी जो हिल्स हैं वो है हमारी गिरनार रेंज की जो फुट हिल्स पर जो है ये हमारा पार्क सिचुएटेड है। गिरनार रेंज एज एन एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये बात हो गई इसकी लोकेशन की कि कहाँ पर ये पार्क जो है हमारा लोकेटेड है और कौन कौन सी हिल्स के आसपास है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो गिर फॉरेस्ट है हमारे, दे आर द लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट ट्रैक्ट ऑफ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे कौन से होते हैं, वही पेड़ जो ड्राई सीजन, जो हमारा समर सीजन होता है उसमें दे शेड देयर लीव्स, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी की उन्हें जरूरत नहीं होती ग्रोथ के लिए, तो वो सब हमारे ड्राई डेसिडियस में आते हैं। तो ये जो हमारा गिर फॉरेस्ट है, इट इज लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट, जो कंसाइज पूरा एक साथ इकट्ठा जो ट्रैक्ट है किसका, जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, स्पेशली हमारे जो सेमी एरिड एरियाज में आते हैं, ठीक है। तो सेमी एरिड एरियाज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, हमारे जो गुजरात राजस्थान है, तो गिर फॉरेस्ट जो है हमारे पास लार्जेस्ट ट्रैक्ट है ड्राई डेसिडियस का। ऑल्सो जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सबसे ज्यादा खास बात, अगर इस पार्क के हमें कुछ याद रखना है ना, हमें एशियाटिक लायन की सारी चीजें अभी हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं, क्या है कैसे है वो याद रखनी है। इट इज द ओनली नोन हैबिटाट। और हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एशियाटिक लायन का ओनली नोन हैबिटाट है कि ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड है। यूपीएससी यूजुअली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो है आपकी एक्सेप्शनल भी होती हैं, जैसे कि ये, ठीक है। इस पर आपको कोई अगर कोई कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, एशियाटिक लायन का ओनली नोन हैबिटाट है हमारा गिर नेशनल पार्क, तो आपको हमेशा करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। ये हमारा ओनली नोन हैबिटाट है। एशियाटिक लायन का 2 तरीके के होते हैं, जैसे अभी हमारे चीताज भी हैं जो कूनो नेशनल पार्क में आए थे, अफ्रीकन है और एशियन। जो हम लेकर आए हैं, हमारे यहाँ आए हैं, वो है अफ्रीकन। और हमारे पास जो लायन है अभी जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से, एशियाटिक, ठीक है। इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि एशियाटिक पूछ लिया है, ओनली नोन हैबिटेट दे दिया, अफ्रीकन लॉयन का, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ओनली पे हमने ध्यान रख लिया, पर लॉयन कौन सा हमारे पास एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एक बार इनके फीचर्स, इनका डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, ये है हमारे एशियन लायन, ये है हमारे अफ्रीकन लायन। जो हमारे मेल एशियाटिक लायन होते हैं, दे आर शॉर्टर, स्पार्सर एंड डार्कर मेन। मेन क्या होती है, लायन का जो फेस होता है ना उसके अराउंड ये जो होता है इसको बोलते हैं मेन। तो इनका जो ये हमारे जो एशियाटिक लायन है ये छोटा होता है, थोड़ा सा डेंसर और डार्क होता है कंपेयर टू फुलर मेन जो इनके पास होती है। ये तो हमारा अफ्रीकन लायन है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारे एशियाटिक लायन होते हैं वो थोड़े थोड़े जो है छोटे होते हैं साइज में हमारे, किससे, अफ्रीकन लायन से। तो एशियाटिक लायन की अगर हम बात करें तो दे आर स्लाइटली स्मॉलर देन दी अफ्रीकन लायंस। तो ये डिफरेंस कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे, एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन के बीच का डिफरेंस, कि कौन शॉर्टर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा जो है लार्जर है। तो ये चीजें आपसे पूछ ली जाती है। ये तो इन दोनों का डिफरेंस था। अब अगर हम गिर नेशनल पार्क की ही बात कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री की बात करें, तो क्या हमेशा ऐसा था कि जो हमारे पास लायंस इस वक्त एग्जिस्ट
करते हैं गिर नेशनल पार्क में, सिर्फ यहीं तक लिमिटेड थे, ऐसा नहीं था। बहुत पूरे अलग अलग एरियाज में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमारे जो लायंस है वो एग्जिस्ट करते थे। बट रीजन क्या था, वही एक्सेसिव हंटिंग। इस भी वजह से हमने बहुत सारे स्पीशीज जो हैं ऐसे पढ़े हैं जो एक्सेसिव हंटिंग, पोचिंग, इन सब की वजह से जो है कम होता चला गया। देयर नंबर्स हैव dwindled बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट। सो ये जो एशियाटिक लायन थे, दे वर वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं है जैसे अब सिर्फ और सिर्फ गिर तक कन्फाइंड है, ऐसा नहीं होता था। एक्सेसिव हंटिंग जो ब्रिटिश कॉलोनियल्स और जो इंडियन रूलर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, कभी कभी ब्रिटिशर्स को जो है इनवाइट करते थे हंटिंग के लिए। तो धीरे धीरे ये जो हमारे चीताज भी थे, सिर्फ लायंस की बात नहीं करें, लायंस, चीता, इन सबका नंबर जो है इस वजह से कम होता चला गया। और चीताज का तो इतना कम हुआ कि वो जो है एक्सटेंट हो गए। बट अभी लायन की बात कर रहे हैं, तो क्या रीजन था? एक्सेसिव हंटिंग ब्रिटिश कॉलोनियल्स के और जो इंडियन रूलर्स की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन थी वो हमारी डेसिमेटेड, यानी कि डिक्लाइन हो गई, कम होती चली गई। 1800s तक क्या हुआ कि ओनली अ डजन एशियाटिक लायन, बस 10-12 जो हमारे पास कुछ एशियाटिक लायन बच गए थे 1800 तक। इतनी जो है एक्सेसिव, इसलिए एक्सेसिव हंटिंग लिखा गया है कि इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हंटिंग की वजह से कुछ ही जो है हमारे पास एशियाटिक लायंस बचे थे, और जिसमें से सारे के सारे जो थे ना हमारी एक गिर फॉरेस्ट के आसपास ही जो है बचे थे। बाकी जो थ्रू आउट जो थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। अब जो बचे थे वो थे हमारे कहाँ पर? गिर फॉरेस्ट के आसपास। अभी जो गिर था हमारा, गिर फॉरेस्ट जो है ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता था? जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे, तो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई पार्क स्टैब्लिश करने की कि आप कुछ ऐसा स्टैब्लिश कीजिए, एक सेंचुरी स्टैब्लिश कीजिए जहां अब इन लायंस को, जितने भी बचे कुचे हैं, बाकी तो सब खत्म हो गए हैं, पर यहाँ पर जो बचे हुए हैं उन्हें सेव किया जा सके, ठीक है। तो हमेशा से ऐसा नहीं था कि इंडिया में जो है लायन सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करते थे, थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे, लेकिन जो एक्सेसिव हंटिंग की वजह से खत्म होते चले गए। अच्छा, और भी अगर हमने अभी बात की थी ना, चीतास की भी बात की थी, लायन की भी बात की थी, तो एशियाटिक लायन की एक बार अगर हम बात करें, अब कहाँ है ये? गिर सौराष्ट्र रीजन में है। जो 30% पॉपुलेशन इट रिसाइड आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, ह्यूमन हैबिटेशंस के बहुत आसपास। अगर कोई भी ऐसा वाइल्ड एनिमल ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास रहता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के, जो बहुत ही ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है। चीताज की बात करें तो चीताज हमारे कब? 1952 में जो है एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिए गए थे। ये तो हमारे गिर गुजरात की बात हो गई एशियाटिक लायन की। चीताज की अगर हम बात कर रहे हैं तो कब डिक्लेयर हो गए थे एक्सटेंट? 1952 में। और जो लास्ट रिकॉर्डेड चीताज थे हमारे, दे वर शॉट इन प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सुरगुजा नाम की एक जगह थी छत्तीसगढ़ में, तो वहां जो है लास्ट चीता हमारा देखा गया था। उसके बाद चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट आया, बहुत ही न्यूज़ में रहता है पिछले 1-2 सालों से। कहाँ पर? हमारे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश जो है वो लोकेशन सिलेक्ट की गई कि परफेक्ट हैबिटाट है, सिमिलर कंडीशंस है अफ्रीका जैसी, तो यहाँ पर जो है हम चीतास को क्या कर सकते हैं? वापस रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा नहीं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, चाहे वो रेडियो कॉलर्स की वजह से डेथ हो या फिर जो इन्वायरमेंट है उसमें अडेप्ट ना कर पाना हो, ऐसे बहुत सारे रीजंस रहे। तो ये जो कूनो था ये सिलेक्ट किया गया था टू डेवलप सेकेंड होम फॉर लायंस एज वेल। सिर्फ चीतास के लिए ही नहीं, हमारे जो एशियाटिक लायन हैं जिनकी अभी हम बात करें सिर्फ गिर में एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए भी कूनो नेशनल पार्क जो है सिलेक्ट किया गया था। बट इट हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। फिर लेटली जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो थे चीताज को री इंट्रोड्यूस किया गया था। सो लायंस जो है बेसिकली हमारे 1800s के बाद जो है मोस्ट पार्ट से क्या हो गए थे? डिसअपियर होने लगे थे। अब इस नेशनल पार्क की क्लोज विजिनिटी में मल्धारी कम्युनिटी भी रहती है, तो उसकी भी कुछ बात करते हैं। मल्धारी कम्युनिटी बेसिकली एक पेस्टोरल कम्युनिटी है दैट ट्रेडिशनली रिजाइडेड इन एंड अराउंड गिर फॉरेस्ट रीजन। जो बहुत टाइम से ये जो हमारे गिर फॉरेस्ट के आसपास का जो एरिया है वहीं पे पेस्टोरल कम्युनिटी है ये हमारी, वहां पर रिजाइड करती है। और ये मल्धारी कम्युनिटी से आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो कोई भी कम्युनिटी भी, सिर्फ हिल्स रिवर्स, जिस पार्क के आसपास हिल्स और रिवर्स है वहाँ के, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई पार्क किसी रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस पार्क के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक हमारी कम्युनिटी है, दूसरा हमारे एशियाटिक लायंस है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की कौन सी चीज़ किस पार्क के लिए, ऐसा नहीं लाइन से, कौन सी किसी पार्क से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है।
अब अगर मलधारी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो ये जो है गुजराती वर्ड्स जो हैं हमारे उनसे डिराइव की गई है। मल का मीन होता है कैटल एंड धारी मीन्स केयर टेकर, दैट मीन्स केयर टेकर ऑफ दी कैटल। इनकी जो इकोनॉमी है प्रीडोमिनेटली वो जो है कैटल को रखते हैं, और किस तरीके से इनका लाइवलीहुड होता है, बाय सेलिंग दी मिल्क ऑफ दी कैटल। उस पर बहुत ज़्यादा ये जो है डिपेंडेंट रहते हैं कि जिस तरीके से ये अपनी गुजर बसर करते हैं, सब्सिस्टेंस है इनका, सब्सिस्टेंस बेसिस वही है। तो इनका मीनिंग ही है केयर टेकर ऑफ दी कैटल एंड दे प्राइमरीली रिलाई ऑन लाइव स्टॉक रियरिंग, जिसकी अभी बात की है, एनिमल हस्बेंड्री पे भी रिलाई करते हैं। और कौन कौन से एनिमल, जो हमारे बफलोज हो गए, काउज हो गए, इन सबको जो है अपने लाइवलीहुड के लिए वो रखते हैं, या तो दे सेल कैटल और दी मिल्क ऑफ दी कैटल। अब इनके की एस्पेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि लाइवलीहुड और इकोनॉमी इनकी किस पे बेस्ड है, एनिमल हस्बेंड्री पे या एनिमल रियरिंग पे, या जो भी ये मिल्क सेल करते हैं उस पे जो है इनका पूरा जो है अपना चलता है। उसके बाद इनकी नोमैडिक लाइफस्टाइल की बात करें तो पहले जो थे ट्रेडिशनल नोमैडिक हर्डर्स थे, पर धीरे धीरे गिर फॉरेस्ट के आसपास जब सेंचुरी स्टैब्लिश हुई तो इन्होंने अपने परमानेंट और सेमी परमानेंट बेसिस पर ये जो है रहने लगे। कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इनके अपने ट्रेडिशनल डांस है, ड्रेस है, म्यूजिक है, तो कल्चरली ये कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट को एग्जिस्टेंस विद वाइल्ड लाइफ एंड स्पेशली विद द एशियाटिक लायन, जिसकी हम बात करें। एशियाटिक लायन का अभी तक हमने IUCN स्टेटस डिस्कस नहीं किया है, वो भी कर लेते हैं कि एशियाटिक लायन का हमारा जो है IUCN स्टेटस क्या है। तो ये तो की एस्पेक्ट हो गए हमारी मलधारी कम्युनिटी के जो इस पार्क के आसपास रहती है। अब एशियाटिक लायन का IUCN स्टेटस जो है इंडेंजर्ड है, ये IUCN की लिस्ट में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इनके फीचर्स अभी अभी हमने डिस्कस कर लिए थे कि एशियाटिक लायन जो है अफ्रीकन लायन से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, दे आर वल्नरेबल। अब इनके पास थ्रेट्स क्या है, कि और भी तो थ्रेट्स होंगे ना, कि हंटिंग, एक्सेसिव हंटिंग की वजह से तो इनका नंबर कम हो गया था। प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें क्या इनके पास थ्रेट है, तो दे आर वल्नरेबल टू डिजीज, इंक्रोचमेंट, फॉरेस्ट फायर भी हमारा एक रीजन होता है जिनकी वजह से इनका जो हैबिटाट है वो फ्रेगमेंट हो जाता है या कम होने लगता है, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन भी एक रीजन होता है। देन नेचुरल कैलेमिटीज, जिन पे तो भाई किसी का कंट्रोल नहीं है, कभी भी अगर कोई फ्लड्स आ रहे हैं, कुछ भी रीजन हो रहा है, कोई अर्थक्वेक है इस तरीके का, तो उस पर भी। नेक्स्ट है हमारा ग्रेजिंग, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पोचिंग, टूरिज्म या किसी भी तरीके का रिलीजियस पिलग्रिमेज, एक्सीडेंटल लायन डेथ्स ड्यू टू ह्यूमन कॉजेस। तो ये सब जो है प्रेजेंट थ्रेट्स हैं। कभी कभी अगर मेंस में भी पूछ लिया जाता है कि क्या रिसेंट थ्रेट्स हैं, तो ये सब आएगा आपका, पोचिंग, इंक्रोचमेंट, या जो रिलीजियस कोई प्लेस अगर किसी पार्क के अंडर सिचुएटेड होती है तो वहाँ पर। अब 2018 में, अब डिजीज की हमने बात की थी, तो 2018 में एक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस विच इज नोन एज CDV, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ मोर देन 25 लायंस। तो ये 2018 की बात है। अभी हमने लायन डिजीज की बात की ना, कि कोई भी एक्सीडेंटल लायन डेथ होती है या फिर कोई डिजीज होती है, तो 2018 में एक क्रिटिकल सिचुएशन थी कि एक वायरस था विच वाज नोन एज कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, जिससे 25 लायंस, पहले से इनका नंबर इतना कम है, उससे भी 25 लायंस जो थे उनकी डेथ हो गई थी। अब आगे देखते हैं एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस किया था 3 फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2021 तक के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। एम, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसका मेन एम, विजन, मिशन, ये सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसका एम क्या था, एम क्या होगा, नाम ही है, एशियाटिक लायन के कंजर्वेशन के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो एम तो यही होगा, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, उनका जो हैबिटाट है उसको बचाना, जो पोचिंग हो रही है, इलीगल किलिंग्स हो रही है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से डेथ हो रही है, उस सबको रोकना। तो यही था, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वर्ल्ड्स लास्ट रेंजिंग फ्री पॉपुलेशन, किसकी, हमारी एशियाटिक लायन और उनका जो भी एसोसिएटेड इकोसिस्टम है। और ये प्रोजेक्ट जो था इट विल बी फंडेड, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, और कंट्रीब्यूशन रेशियो रहेगा 60:40 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों, सेंट्रल भी और जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, वो इन जो एशियाटिक लायंस हमारे मिलके इनको प्रोटेक्ट करेगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इस नेशनल पार्क की समझ आ गई हैं, और अगर आ गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।